नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजानन सराफ। श्री गजानन योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का विषय है दंड धौती। अभी तक हम लोगों ने धौती के दो प्रकार देखे हैं, अंत धौती और दंत धौती। अब तीसरा प्रकार देखने जा रहे हैं, उसे कहते हैं रुद्र धौती। तो रुद्र धौती का पहला प्रकार आता है दंड धौती। दंड मतलब केले के मृद भाग के डंडे को इस क्रिया में उपयोग में लाता है, लेकिन ये तरीका पुराना है, इसी प्रकार किया जाता था और पहले दूसरी कोई चीज नहीं थी। लेकिन आज आपके लिए सरलता हो इसीलिए बाजार में कई सारे इक्विपमेंट आ चुके हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं, ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है इसे दंड कहते हैं। तो ये जो दंड होता है इसको पेट में अंदर डालना होता है और इसके जरिए पेट में का पानी बाहर निकालना, इसे दंड धौती प्रक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं इस अभ्यास को भी कैसे करना चाहिए। किंतु इस अभ्यास को शुरू करने के पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात, जिस दिन इस क्रिया का अभ्यास आपको करना है उसके पहले दिन आपको हल्का भोजन करना आवश्यक है। या आप फलाहार कर सकते हैं या मूंग की खिचड़ी भी खा सकते हैं। ज्यादा तीखा, ज्यादा तला हुआ या मांसाहार करना वर्जित है। इस क्रिया को किन चीजों की आवश्यकता है? पहली चीज, इस अभ्यास में करीबन 2 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। साथ साथ इस प्रकार का आपके पास दंड होना आवश्यक है, ग्लास होना आवश्यक है, नैपकिन और नमक, इन चीजों का होना आवश्यक होता है। आइए देखते हैं अब पानी बनाने की विधि। सबसे पहले पानी को अच्छे से उबाल लेंगे। पानी जैसे ही बॉईल हो जाएगा तो आपको टेस्ट अनुसार उसमें नमक डाल देना है। ये हो गया पानी तैयार। अब जिस दंड का प्रयोग करेंगे इसको आपको पानी में अच्छे से उबाल के लेना चाहिए, निर्जंतुक करना चाहिए। अगर इसमें बैक्टीरियाज है तो आपको हानि हो सकती है और ये काफ़ी दिन से रखा हुआ होता है तो ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है, तो आपको पेट के अंदर डालने में दिक्कत हो सकती है और थोड़ा सा आपको घी भी लगेगा इस क्रिया को करने के लिए। तो आइए देखते हैं आपको इस क्रिया का अभ्यास कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस दंड को समझाता हूँ। ये जो दंड होता है आप इसको अच्छे से देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये दंड का सामने का जो हिस्सा है इसको आप देख सकते हैं, इसे देखिए आप। तो ये जो हिस्सा है सामने का, यहाँ सामने फिनिशिंग है और दूसरा हिस्सा आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो दोनों का जो शेप है भिन्न प्रकार का है। तो आपको ये समझाने के लिए है कि जो पेट में डालने वाले हैं वो दोनों में से कौन सा हिस्सा है। तो जहाँ पर होल दिखाई दे रहा है ये बड़ा वाला है, जिसको फिनिशिंग नहीं है, इसको फिनिशिंग भी है और यहाँ पे छोटा सा होल भी दिखाई देगा। तो ये वाला हिस्सा आपको पेट में डालना है। तो आप ये पहली बार देख रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा। आपके पास घी है तो सबसे पहले इसको आपने उबाल लिया। उबालने के उपरांत ये सामने वाले हिस्से को आप हल्का सा घी लगाएंगे ताकि ये पेट में अंदर अच्छे से चले जाए। घी लगा दिया। अब ये हो गया इसका प्रिपरेशन। अब करना क्या है आगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिना रुके 4 ग्लास पानी पिएंगे। कम से कम 4 ग्लास पानी पीना है। ध्यान रखें, मैं फिर से बोल रहा हूं, बिना रुके पानी को प्राशन करना है, पी लेना है। पानी जैसे पी लिया वैसे ही इस क्रिया को आप बैठकर या खड़े होकर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि आप खड़े रहकर ही करें तो आप पेट को हिला भी पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो पैरों में अंतर लेके खड़े रहना है। फिर पानी तो पी लिया, पेट में पानी चला गया है, अब वो पानी तेजी से बाहर आने की संभावना होती है, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना है। सिंपल पानी पीने के बाद अगर आप 2 उंगलियां गले में भी डाल दे तो पूरा का पूरा ओमिट हो जाएगा, बराबर है। इसीलिए ध्यान रखें, आप नए हैं तो 2 से 3 ही गिलास पानी पिए, ज़्यादा ना पिए ताकि पानी जल्द से जल्द बाहर ना आए। अब यहाँ तक तो विधि हो गई। अब हम इसको प्रैक्टिकल तौर पे कैसे करना है उसे देखेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को खोल के खड़े हो जाएंगे, हल्का सा कमर से आगे की ओर झुकेंगे और दोनों हाथ से पाइप को इस प्रकार पकड़ेंगे। लंबी गहरी सांस को लेना है, सांस को पूरा छोड़ देना है। अब मुंह को फैलाना है और ये वाला जो हिस्सा है गले के अंदर उसको डाल देना है और जैसे पानी घूट घूट के पीते हैं वैसे घूट घूट के पीते हुए ही पाइप को हल्का हल्का सा अंदर घुसाना है। ध्यान रखें, इसको अगर आप फोर्सफुली घुसाने की कोशिश करेंगे तो ब्लड निकल सकता है, इसीलिए इसकी जब कोशिश करते हैं तो बड़ी सावधानी से। पहले दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन अवश्य आएगा, इसीलिए संभाल के इस अभ्यास को करें। और मेरी सलाह आप लोगों को ये है कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं
पहले दिन इस अभ्यास को बिल्कुल भी ना करें। जिसको इस अभ्यास को सीखना है, जो योग क्षेत्र में उच्चतम स्थिति में है, जो साधक इसको करना जानते हैं, उन्हीं लोगों से इस अभ्यास को सीखें। पुस्तक में पढ़ के या वीडियो में देख के इस अभ्यास को कदापि ना करें, ये मेरी आपसे विनती है। पैरों में अंतर लेके खड़े हो गए हैं, सामने झुक के खड़े हो गए हैं, मुंह को खोला है रेचक करके, मुंह में पाइप को डाल रहे हैं और घूट घूट के जैसे पानी को पी रहे हैं, जैसे आपको कल्पना करनी है। और जैसे घूट घूट के पानी पिएंगे तो आपका जो मुंह का हिस्सा है वो धीरे धीरे खुलेगा, और जैसे ही पानी पीने के लिए मुंह खुलेगा तो आपके कंठ का स्थान है वो थोड़ा सा खुल जाएगा और आप पाइप को आराम से घुसा सकते हैं। अब कई बार ये अंदर नहीं जाता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपने यहाँ पे घी लगाया वैसे पूरे पाइप को आप घी लगा देंगे तो और सरलता से ये पाइप अंदर चला जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पाइप बहुत ही बड़ा है, नहीं घुस पाएगा, तो आप मेडिकल से दूसरा इसका इसी टाइप का कैथेटर मिलता है जो प्लास्टिक का होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पेट में चला गया है, पूरा का पूरा चला गया है, तो इसका अर्थ ये हुआ क्या कि यहाँ से भी पूरा का पूरा अंदर जाना चाहिए। ध्यान रखें, ये गलती कदापि ना करें। पूरा का पूरा अंदर पाइप अगर चला गया, या पाइप किस प्रकार का यूज करना चाहिए उसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये पूरा पाइप अंदर चला गया तो ये पाइप मुख से बाहर निकलेगा नहीं, ना ही नीचे से बाहर आएगा, तो आपको पेट का ऑपरेशन करके इसको निकालना पड़ेगा। इसीलिए, और दूसरी बात, जैसे मैंने अभी कहा कि ये पाइप कैसा होना चाहिए, तो जब भी इस पाइप को इस्तेमाल करें तो इस प्रकार फोल्ड करके देखें, कहीं से कट तो नहीं हो रहा, खींच के देखें कहीं से टूट तो नहीं रहा, कहीं पे कट वगैरह दिखाई तो नहीं दे रहा। ऐसा अगर आपको लगे तो उस पाइप को पहले बदल दे। इस दंड को इस अभ्यास के लिए यूज करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो आप दंड का इस्तेमाल करेंगे ये अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब आगे की प्रोसेस देखते हैं कि ये पेट में तो चला गया, तो आपको थोड़ा सा बाहर रखना है, करीबन इतना आप बाहर रखेंगे, और अब हल्का सा सामने की ओर झुकेंगे तो पानी अपने आप बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है, सिंपल है। कुछ सालों पहले जबकि पानी की मोटर थी नहीं, थी भी तो काफी रिच लोगों के पास ही रहती थी, गरीब लोगों के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, इतना सा पाइप का टुकड़ा है, एक टंकी भरी हुई है, तो उसमें ये पाइप डाल देते थे, ऊपर से पाइप में पानी डाल के यहाँ पर पकड़ के एक दो बार अगर ऊपर नीचे कर लेते हैं और पाइप को नीचे करके उंगली हटा देते हैं तो पानी तुरंत आ जाता है। ये आपको सबको पता है, नहीं है तो आप घर पे भी अभी भी करके देख सकते हैं। तो जिस प्रकार आपने टाकी का पानी बिना मोटर के फोर्सफुली बाहर निकाला है, ठीक उसी प्रकार पेट का गंदा पानी जो आपने 4 गिलास पानी पिया है, तो उसमें पाइप डाला है, हल्का सा पेट को अंदर बाहर करेंगे तो यहाँ से इस हिस्से से पानी तेजी से या हल्के हल्के से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। इस अभ्यास को शुरू में करेंगे तो आंखों में से पानी आ सकता है, गले में हल्का सा खिचखिच भी हो सकता है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये क्रिया जब आप करने लगेंगे तो आपको ये क्रिया बहुत ही सरल लगने लगेगी। बिना किसी ताकत के या बिना किसी श्रम के पेट का पानी पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, उससे पूरी गंदगी, म्यूकस, जो कुछ भी, तो बूंद न बूंद पानी इसमें से बाहर आ सकता है। आगे चल के मैं आपको वमन का भी अभ्यास सिखाऊंगा। वमन में भी 100% पेट का पानी नहीं निकल सकता, लेकिन इस अभ्यास में 99% पानी निकलने की संभावना होती है। तो दोस्तों, तो ये था इसका पूरा अभ्यास। इस अभ्यास के लाभ है तो दुष्परिणाम भी हैं। अगर आपके पेट का ऑपरेशन हो चुका है या आपको पेट की कोई सर्जरी हो चुकी है, कोई ऑपरेशन छोटा मोटा हो चुका है, तो आप इस अभ्यास को कदापि नहीं करेंगे। इस अभ्यास को करने से क्या होगा कि हम बचपन से लेके अभी तक खाते आ रहे, तो ध्यान रखें, जिस प्रकार एक पाइप होता है तो पाइप में से अगर सालों से पानी जा रहा है और एक आध दिन आपने पाइप में उंगली डाल के देख लिया तो आपको चिपचिपापन महसूस हो, उसमें गंदगी आपको तुरंत दिखाई देगी। ठीक उसी प्रकार बचपन से लेके आज तक हम जो कुछ भी खाते जा रहे हैं उसमें ऑयली है, वनस्पति घी है, मैदे के पदार्थ है, ये सब अंदर पूरे के पूरे डाइजेस्ट कभी नहीं होते हैं, ये आपके शरीर के अंदर चिपक जाते हैं। और ये पाइप अगर आप अंदर डालते हैं तो ये पाइप के कारण यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखाई देती होंगी,
ये छोटा होल और ये वाला। जब भी ये अंदर जाएगा तो ये आपके ईसोफेगस को, अन्न नलिका को घिसते हुए जाएगा, तो जो भी गंदगी है इसके साथ पानी में चली जाएगी और वो पानी पाइप के जरिए बाहर निकल जाएगा। तो जब भी आप पहली बार क्रिया कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा पहला जो पानी का हिस्सा निकलेगा वो म्यूकस ही बाहर निकलेगा। तो ये अभ्यास करने से आपको कभी एसिडिटी नहीं होगी, पेप्टिक अल्सर की शिकायत होगी तो वो भी दूर हो सकती है। आपको बार बार एसिडिटी होना, छाती में हल्की सी जलन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना, ये सब प्रॉब्लम दूर होते हैं। और साथ साथ अस्थमा पेशेंट को भी ये अभ्यास काफ़ी गुणकारी होता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इस अभ्यास को गुरु बिना नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो के बारे में और आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तब तक के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। हरिओम तत्सत।